रायबरेली के रण से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। इलेक्शन की बिग ब्रेकिंग, बीजेपी में शामिल होंगे समाजवादी पार्टी के विधायक। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। मनोज पांडे साइकिल की सवारी छोड़ेंगे और शुक्रवार को कमल थाम सकते हैं अपने हाथों में मनोज पांडे। तो समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शुक्रवार को रायबरेली में अमित शाह की रैली होगी और रैली में शामिल होंगे समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे। औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होंगे। ये सूत्रों के हवाले से यह हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और बिना नाम लिए मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाने को कहे, जहां श्री राम को अपशब्द बोलने को कहा जाए, ऐसे दल में रहना पसंद नहीं करेंगे। यानी कि मनोज पांडे ने एक तरीके से यह इशारा कर दिया कि अब वो समाजवादी पार्टी को अलविदा कहने जा रहे हैं। तो यह बड़ी खबर हम सूत्रों के हवाले से यह बता रहे हैं कि मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। मोदी सरकार की मनोज पांडे ने जमकर तारीफ भी की है। में अगर कोई दल ये कैसे किसी को अनुमति दे सकता है अपने दल के बड़े पदाधिकारी को कि वो प्रभु राम को गाली दे, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का काम करे, माँ दुर्गा के बारे में अपशब्द बोले, माँ लक्ष्मी के बारे में अपशब्द बोले। इस पर आपत्ति है और घोर आपत्ति है और ये आपत्ति रहेगी। इसलिए कि भारत ये देश प्रभु राम के आदर्श और मान्यताओं और संस्कारों का ये देश है। ये देश चंद्रशेखर आज़ाद का है, भगत सिंह का है, बुटकेश्वर दत्त का है, जिन्होंने साथ मिलकर के इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियां देने का काम किया है। ये देश वीरांगना झलकारी बाई का है, उदा देवी का है। ये देश आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का देश है, माहेपाशी का देश है, वीरापाशी का देश है। इस देश में किसी भी व्यक्ति को किसी जात और धर्म के बारे में अपशब्द बोलने का अधिकार न भारत का संविधान देता है और न भारत का संस्कार देता है। इस पर हमारी आपत्ति थी, आपत्ति है। तो इस खबर पर हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी रायबरेली से राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिल जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से अब ये पहले भी अंदेशा था इस बात का कि मनोज पांडे बहुत ही जल्द समाजवादी पार्टी से बगावत करेंगे, अब इंतजार था कि कब करेंगे, लेकिन अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे के शब्द बदले हैं, उससे इस बात का ये अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी में बस कमल हाथों में उठाना बाकी है उनके। हाँ देखिए शिवम जी, आप मनोज पांडे की बगावत की बात करें तो ये 1 महीने से पहले ही बाकी हो चुके हैं, लेकिन अब भाजपा में एंट्री करने का वही समय आ गया है। रायबरेली में जेपी नड्डा आने वाले हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं कल। संभव है कि अब मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। चुनाव चल रहा है, राहुल गांधी चुनाव मैदान में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी सरकार में मंत्री दिनेश सिंह मैदान में है। राहुल गांधी को घेरने के लिए एक बड़ा हथियार छोड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। मनोज पांडे को अपने पाले में ला करके राहुल गांधी को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अनिल जी, जिस तरीके से अब 5वें चरण का चुनाव भी है अमेठी और रायबरेली में, और यानी 20 तारीख को चुनाव है, ऐसे में अगर मनोज पांडे अब बीच मझधार में आकर चुनाव के बीचों बीच 5वें चरण में समाजवादी पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा या समाजवादी पार्टी को पहले से ही अंदेशा है? जिस तरीके से शब्दावली मनोज पांडे की भाषा बदली है, उससे क्या समाजवादी पार्टी ये पहले से ही आश्वस्त है कि मनोज पांडे अब तो जाने वाली है? देखिए शिवम जी, इसको तो समाजवादी पार्टी पहले ही मान चुकी है कि अब मनोज पांडे उनके साथ नहीं है। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडे की तरफ से खराब वोटिंग की गई, उससे एकदम स्पष्ट हो गया कि अब मनोज पांडे की दीपा दूसरे रास्ते पर तो चल निकली। रही बात नुकसान और फायदे की, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी टाइमिंग पर गेम करती है। तो ये वोटों का ध्रुवीकरण के लिए ऐन वक्त
पे, क्योंकि रायबरेली में चुनाव होगा 20 तारीख को। अभी केवल 4 दिन बचे हैं, 4 दिन क्या हम कह सकते हैं, केवल 3 दिन बचे हैं और मतदान के 2 दिन पहले मनोज पांडे की एंट्री हो सकती है भारतीय जनता पार्टी में। और ये ब्राह्मण मतों के ध्रुवीकरण के लिए एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं मनोज पांडे, उनका प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे मिलाकर कर सकती है, ऐसा प्रयोग कर सकती है। बिल्कुल, ठीक है। अनिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी, जिस तरीके से रायबरेली में आप जगह जगह जा भी रहे हैं और चुनावी समीकरण को समझ भी रहे हैं, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और एक खबर अब ये कि मनोज पांडे, सूत्रों के हवाले से फिलहाल अभी ये खबर है कि मनोज पांडे भी भारतीय जनता पार्टी में कमल अपने हाथों में उठा सकते हैं। तो वहां के जमीनी हकीकत क्या है और किस तरीके से रायबरेली की चुनाव जा रहा है? जी देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से रायबरेली की राजनीति में घूसडाल लगातार देखने को मिल रहा है, आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली के दौरे पर थे और उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और वो मनोज पांडे के घर गए थे। तो उसी के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि मनोज पांडे भाजपा ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी तक पूरे मामले का खुलासा नहीं हुआ। लेकिन मनोज पांडे का शामिल होना, ऐसा सूत्रों से खबर आ रही है। बता दें कि रायबरेली जिले के जगतपुर कोतवाली क्षेत्र में ही उनके यानी ऊंचाहार विधानसभा में ही एक बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा जी आएंगे। तो साफ तौर से ये कयास लगाया जा रहा है कि मनोज पांडे उसी कार्यक्रम में भाजपा में शामिल हो जाएंगे। लेकिन साफ तौर पे जिस तरह से मनोज पांडे के सुर है वो बदले हैं और साफ तौर पे वो जो राज्यसभा के दौरान उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, उसके बाद इनको वाइफ श्रेणी की सुरक्षा भी मिली थी, जिसके बाद ये कयासों का दौर जो है वो तेज हो गया था। लेकिन आज उस पर साफ तौर पे कहीं न कहीं वो बिल्कुल साफ हो गया है और वो जो कयास लगाए जा रहे थे वो थम गया है, क्योंकि अमित शाह जी का दौरा दोबारा लगना रायबरेली में और उसी पे जेपी नड्डा जी रहेंगे मंच पे। तो कहीं न कहीं साफ तौर से ये जो आशंकाएं थी वो उस पर आज विराम लग रहा है और मनोज पांडे कल बीजेपी का दामन थाम लेंगे। क्योंकि पूरे मामले को लेकर जब मनोज पांडे जी से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जहां रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं और जहां राम का आदर नहीं होता, क्योंकि राम जी संस्कृत और संस्कार हैं, तो इस तरह से मैं उस ऐसी पार्टी और ऐसे समाज को बिल्कुल नहीं मानता हूं। तो साफ तौर पे जो ये बागी सुर है वो साफ तौर पे ये दर्शा रहे हैं और बता रहे हैं कि मनोज पांडे भाजपा में शामिल होंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ की राजनीति की बात है तो कहीं न कहीं ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोज पांडे को लाया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी भी लगातार दौरा पर कर रहे हैं और वो नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो ब्राह्मण वोटर है उनको रिझाने के लिए और उनको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के द्वारा एक बड़े हथियार के तौर पर ब्राह्मण बड़े चेहरों को लाया जा रहा है। लेकिन इस पर अब देखने वाली बात होगी कि रायबरेली के मतदाता किस नेता पर बड़ा भरोसा करते हैं, मनोज पांडे या प्रमोद तिवारी। तो साफ तौर से देखा जा रहा है कि जिस तरह से दोनों खेमे में हलचल देखने को मिले। और बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लगातार पहले से भी कह रहे हैं कि वो प्रतिष्ठा के तौर पर रायबरेली का चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर कमल खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के खेमे से जो खबर आ रही है कि विरासत की सीट है और विरासत की सीट को लेकर कांग्रेस की भाजपा प्रयास कर रही है कि यहाँ पर कांग्रेस का ही कब्जा रहे। और इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक है, वो साफ तौर पे डेरा डालकर रायबरेली में राहुल गांधी के लिए वोट मांग रहे हैं और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर रायबरेली की जो राजनीति है वो कहीं न कहीं साफ तौर पे देखने को मिल रही है कि यहाँ दोनों खेमों में काफी खींचातानी चल रही है और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए बड़े दिग्गज प्रयास कर रहे हैं। जी राजू, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिल जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में थे और जब वो लगातार रामायण और रामचरितमानस पर जिस तरीके की वक्तव्य वो दे रहे थे, तब से लेकर मनोज पांडे उनकी बातों से, उनके शब्दावली से असमर्थ थे और एक तरीके से लगातार विरोध भी करते थे। अभी कुछ दिन पहले मनोज पांडे के बेटे डिप्टी जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उनके साथ वो मंच साझा कर रहे थे और वो लगातार कह रहे थे कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जिताइए और इस देश को बचाइए, देश की सभ्यता सनातन संस्कृति को बचाइए। उस बात से अंदेशा लग गया था। अब सवाल ये है कि मनोज पांडे के आ जाने से रायबरेली की जो ये सबसे हॉट सीट मानी जा रही है दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के और राहुल गांधी की,
आपको क्या लगता है कि मनोज पांडे के आ जाने से क्या चुनाव में थोड़ा परिवर्तन होगा और ये चुनाव किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, अनिल पाठक जी? हाँ, देखिए, ये रायबरेली जो है वो कांग्रेस का गढ़ है। अब भारतीय जनता पार्टी चुनौती देना चाहती है राहुल गांधी जी। कांग्रेस को। अभी तक बहरहाल भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में पिछले 4 दशक से चुनौती नहीं दे पाई। दिनेश सिंह 2019 में चुनाव लड़े थे, लेकिन 2.25 लाख वोट से पराजित हुए थे राहुल गांधी से। इस बार फिर एक कोशिश की गई है। रायबरेली का जो सिनेरियो है उसकी बात करें तो पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती थी मनोज पांडे को चुनाव लड़ाना, लेकिन कुछ सेट नहीं हो पाया, तो फिर रिपीट किया है दिनेश सिंह को। अब जैसे दिनेश सिंह एक ठाकुर बिरादरी के चेहरे हैं, उसी तरह से ऊंचाहार के विधायक हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगा करके विधानसभा पहुंचे हैं मनोज पांडे। ये भी इनको पाले में ला करके एक जो ब्राह्मण मतों का है ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जिस तरह से भाजपा के चाणक्य माने जाते हैं और सियासत के चाणक्य हैं भी अमित शाह, वो रायबरेली हो या फिर प्रतापगढ़ हो या फिर जौनपुर हो, यहाँ की सीटों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो संभव है कि भारतीय जनता पार्टी अपना भरसक प्रयास कर रही है राहुल गांधी को घेरने के लिए रायबरेली में। और इसी कड़ी में कल जेपी नड्डा का कार्यक्रम लगा है, बाद में अमित शाह भी आएंगे और विधानसभा का जो चयन किया गया है वो मनोज पांडे की विधानसभा है ऊंचाहार। एक बात और आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के मनोज पांडे अक्सर तल्ख हुआ करते थे, तो इसका भी मामला उनके व्यक्तिगत है, क्योंकि वो जो चुनाव उनके खिलाफ मनोज पांडे के खिलाफ जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे वो स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र ही मैदान में थे और उनको स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को हरा करके मनोज पांडे जो है वो विधानसभा पहुंचे थे। तो एक तो ये जो जमीन पर ऊंचाहार की सियासत से भी जुड़ा मामला था, और दूसरा जो है मनोज पांडे ने जो अब सियासत में कमंडल उठा लिया है उससे भी एक जुड़ा मामला था। तो दो मामले बाद में आ गए थे और सियासत को बांधने की कोशिश मनोज पांडे घर पर लगे हुए हैं और उसका प्रतिबल भी सामने देख रहे होंगे। अक्सर शुभम जी देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मनोज पांडे के घर जाते हैं, रणनीति तय करते हैं और मनोज पांडे के पुत्र जो है वो भाजपा का प्रचार करते हुए नजर आते हैं। अब बहरहाल पर्दा पूरी तरह से हटने वाला है और अब बहुत ही जल्द कुछ क्षण बाद ही मनोज पांडे के एक हाथ में तो कमंडल आ ही चुका है, अब दूसरे हाथ में भी कमल नजर आएगा और रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मनोज पांडे जो है वो प्रचार अभियान में उठते नजर आएंगे। ठीक जी, अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। और राजू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।